आखिरकार वो खबर सामने आ गई है जिस खबर का लोगों को इंतजार था। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। राहुल गांधी अब संसद में भी पहुंचेंगे, संसद में बैठेंगे, संसद में बोलेंगे, भाषण होगा, सब कुछ होगा। और राहुल गांधी की सुबह सुबह आज ये सदस्यता बहाल कर दी गई है। तो बहुत बड़ी खबर जो है वो निकल करके सामने आ रही है। और राहुल गांधी को 136 दिनों का इंतजार करना पड़ा और 136 दिन के बाद में आखिरकार कांग्रेस के खेमे के अंदर से ये खुशियों की खबरें निकल करके सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे वो मिठाई खिला रहे हैं, उनको मिठाई खिलाई जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, अधीर रंजन चौधरी जो है वो मिठाई खिला रहे हैं। खुद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए हैं, मिठाई अपने हाथों में लिए, मिठाई की प्लेट, और उसके बाद में बड़े व्यक्ति की तरह से, घर में जो बड़ा होता है उस तरह से वो फर्ज निभाते हुए सबको एक एक करके यहाँ पर मिठाई खिला रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो बाकी तमाम लोगों को मिठाई खिला रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए। तो ये खबर कांग्रेस के लिए एक बेहद जो है वो खुशियों भरी खबर है और 2024 के चुनाव के लिए बहुत जरूरी खबर थी, जिस खबर का इंतजार कांग्रेस पार्टी कर रही थी। और कयासबाजी भी लग रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये तस्वीरें जो है वो बता रही है कि अब राहुल गांधी अपने घर से निकल चुके हैं। करीब 9 बजे राहुल गांधी निकल चुके थे और अब जो है वो हो सकता है कि 12 बजे 1 बजे के आसपास 2 बजे तक के जो है वो राहुल गांधी संसद में पहुंचे। तो वहां पर किस तरह का स्वागत होगा वो संसद के अंदर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये जो खबरें हैं, ये जो खबर निकल करके आई है, ये जो ब्रेकिंग न्यूज है, ये हेडलाइन है, ये बीजेपी के लिए बहुत जो है वह चुभने वाली होगी। और 2024 के चुनाव पर इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत असर पड़ने वाला है। और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को लेकर के जिस तरह से विपक्ष की तमाम पार्टियां खुशियां जाहिर कर रही थी, तमाम पार्टियों ने कहा कि राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई है, अब उनकी सदस्यता बहाल होनी चाहिए। लेकिन लोगों के मन में सवाल यही था कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार उनकी सदस्यता को बहाल करेगी या इसमें कोई अटकाने लटकाने भटकाने जैसा जो है कोई दांवपेच खेला जाएगा। लेकिन साफ तौर पर जो है वो अब साफ हो गया है कि राहुल गांधी पहले सड़कों पर थे, अब संसद के अंदर, और राहुल गांधी जो है वो जबरदस्त तरीके से एक उनका कमबैक देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। कहीं पर मिठाई खिलाई जा रही हैं तो कहीं पर ये तस्वीरें आप देखिए कि राहुल गांधी, और ये पुरानी जो तस्वीरें हैं कि संसद के अंदर क्या वही जो है वो ऐसे करके राहुल गांधी अडानी की तस्वीरें जो है वो लहराएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी और फिर से जो है उनके भाषण को हो सकता है कि हटा दिया जाए, काट दिया जाए। लेकिन कुछ भी हो, आज जो है राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा दिन है। और ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीर बहुत खास है, इस तस्वीर के बहुत सारे मायने हैं और यहीं से इस तस्वीर के जरिए पूरी कहानी जो है वो बयां होती है। ये तस्वीर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है ना होता, अगर CI चंद्रचूड़ साहब ना होते तो बहुत मुश्किल था कि राहुल गांधी जो है वो संसद में पहुंच पाते। तो आज जो है वो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जरूर शुक्रिया अदा कर रही है कि राहुल गांधी को अगर संसद में किसी ने पहुंचाया है तो देश के सुप्रीम कोर्ट ने पहुंचाया है। और जिस तरह से इस संसद से बाहर किया गया, संसद से बाहर किया गया और उसके बाद में राहुल गांधी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, लोअर कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ी, लेकिन वहां पर भी जो है वो बात नहीं बन पाई। उसके बाद में लोअर कोर्ट के बाद में सेशन कोर्ट में गए और वहां पर भी बात नहीं बनी। सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट गए, वहां पर भी बात नहीं बनी। और हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो आखिरकार एक बहस के बाद में राहुल गांधी को उनकी सजा के ऊपर रोक लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास में कोई अधिकार नहीं है कि राहुल गांधी के लिए आप 2 साल की सजा जो है वो लगाएं, 2 साल की सजा उनके ऊपर लगाएं। कोई इस तरह का क्राइम किया नहीं है और लिहाजा राहुल गांधी की सजा पर जो है रोक लगा दी। अब सवाल सबसे बड़ा क्या था? सवाल सबसे बड़ा ये था कि राहुल गांधी की सजा के ऊपर तो रोक लगा दी है, लेकिन क्या राहुल गांधी की सदस्यता जो है उसको मोदी सरकार बहाल करेगी? और ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ, लोग क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण है मोहम्मद फैजल का। उनकी सदस्यता सुप्रीम हाई कोर्ट ने जो है रोक लगा दी थी, लेकिन सदस्यता बहाल नहीं हुई थी। आगे मैं आपको दिखाऊंगा। और इसीलिए जो है कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि मोदी सरकार कुछ न कुछ जो है दांवपेच खेले
और इस चीज को जहां पर ये रोकने का काम करे। लेकिन आखिरकार जो है वो कांग्रेस के खेमे से एक बड़ी तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आ रही है और राहुल गांधी अब संसद में पहुंचेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु, कोई डाउट जो है वो अब नहीं रहा है। तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में अब राहुल गांधी वर्सेस माफ कीजिए, संसद के अंदर जो है वो राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, और कौन किसको क्या कहता है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को क्या कहकर के घेरते हैं, मोदी राहुल गांधी को क्या कहकर के घेरते हैं। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं, ये जो पूरी तमाम पार्टियों में जो खुशियां देख रहे हैं आप, और तमाम पार्टियों के नेता यहाँ पर मिठाई खा रहे हैं, तो ये तस्वीरें जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ये तस्वीरें जो है वो बता रही हैं कि किस तरह से कांग्रेस के खेमे में खुशियां हैं। आप देखिए, अधीर रंजन चौधरी ने पहले जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को मिठाई खिलाई, और उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने खड़े होकर के सबको मिठाई खिलाई है। तो 136 दिनों का एक लंबा इंतजार करना पड़ा, और 136 दिनों के लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस पार्टी के खेमे में खुशियां हैं, राहुल गांधी वापसी कर रहे हैं। लेकिन दो चीजें मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप ये देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो इस पर ट्वीट किया गया, और कांग्रेस पार्टी ने इस पर ट्वीट करके जो है वो कहा कि ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। 10:30 बजे जो है कांग्रेस का ट्वीट आता है, और कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है ये अधिसूचना, ये लेटर जो आप देख रहे हैं, इसको जो है कांग्रेस ने ट्वीट किया है। ये दरअसल जो है वो अधिसूचना है, और ये अधिसूचना लोकसभा से जो है, लोकसभा सचिवालय से, लोकसभा सेक्रेटरीट से जो है जारी की गई। और जैसे ही ये जारी हुई, 7 तारीख जो है इसका समय जो है वो दिया हुआ है, और जैसे ये जारी हुई उसके बाद में कांग्रेस में जो है वो खुशियों की लहर उमड़ पड़ी, और कांग्रेस ने कहा कि ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है, ये राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल हो गई है, ये सत्य की जीत है, ये भारत के लोगों की जीत है, ये खुशियों का पल है। और ये वीडियो जो अभी मैंने आपको दिखाया है मिठाई खिलाते हुए का, ये वीडियो जो है वो कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया। तो ये बहुत कुछ जो है वो अपने आप में कहता है। ये जो लेटर है इसका इंतजार था सबको, यही आधिकारिक लेटर है जिसके द्वारा राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो बहाल हुई है। और अब कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी को पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक होकर के घेरने का काम करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस बात को मैं कह रहा था कि अभी भी बहुत सारे लोगों को डाउट था कि राहुल गांधी की सदस्यता को जो है वो बहाल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, उसके उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। उसका उदाहरण जो है वो आप ये तस्वीर देखिए, ये है एनसीपी के सांसद मोहम्मद फैजल इनका नाम है, और ये खबर मैं आपको दिखा रहा हूं 26 मार्च की, इसी साल 26 मार्च की जो है ये खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और 26 मार्च की खबर आप देखिए, मोहम्मद फैजल इनका नाम है, एनसीपी के ये सांसद हैं, शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, उसके सांसद हैं। और इनकी जो है वो सदस्यता बहाली के लिए इनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था। क्या वाकया था वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक खबर जो है वो अभी भी लोगों को इंतजार है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भाजपा के सांसद हैं रामशंकर कठेरिया, और इनको 2 साल की सजा हो चुकी है। शनिवार को फैसला आया, लेकिन क्या आज इनकी सदस्यता चली जाएगी? जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता फौरन चली गई थी, 23 मार्च को फैसला आता है राहुल गांधी के खिलाफ, और उसके बाद में 24 तारीख को राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, और उसके बाद में 26 तारीख को जो है राहुल गांधी को नोटिस दे दिया गया कि उनको घर खाली करना है। अब राहुल गांधी को घर कब मिलता है, मिलेगा, अब कोई दो राय नहीं हुआ। अब जो है मोदी सरकार चाहकर भी राहुल गांधी को घर से बेघर नहीं रख सकती है, घर देना पड़ेगा। वो अपनी माताजी के साथ में 10 जनपद में रह रहे थे, सुबह जो है वो आए 10 जनपद से ही जो वो निकले हैं। लेकिन अब जो है क्या अपने सांसद की सदस्यता को भी नरेंद्र मोदी की सरकार रद्द करवाएगी? क्योंकि जिस तरह से जिन कानूनों का हवाला देते हुए, जिन नियमों का हवाला देते हुए राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो ली गई थी, उसी तरह से ये राम शंकर कठेरिया जो कि इटावा से, उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद हैं, इनको 2 साल की सजा हुई है, और इनके ऊपर 147 की धारा लगी है, दंगे की धारा जो जिसको कहा जाता है वो लगी है, और उसके तहत 2 साल की सजा हुई है। इन्होंने बिजली कर्मचारियों को घुस करके दफ्तर के अंदर उनके साथ में तोड़फोड़ मारपीट की थी। उसके बाद में जो है एक लंबी लड़ाई इनके खिलाफ लड़ी गई, और इनको जो है वो सजा हुई। अब जो है राहुल गांधी की जिस तरह से सदस्यता गई, क्या उसी तरह से इनकी सदस्यता भी जो है वो जाएगी? सबसे बड़ा, सबसे अहम सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि अब राहुल गांधी
को कहीं ऐसा तो जो है वो मोदी सरकार नहीं लटका देगी, ये सबके मन में जो एक सवाल था। हालांकि आज जो है वो सवाल अब खत्म हो गया है, लेकिन जरा इनका इतिहास क्या है मैं आपको बता देता हूं, तब आपको पता चलेगा कि जो डर था वो वाकई कितना सही था या गलत था। हुआ ये कि ये लक्षद्वीप के सांसद हैं, ये जो है लक्षद्वीप के सांसद हैं, मोहम्मद फैजल जो है इनका नाम है। और इनको जो है वो एक मामले में वहां की कोर्ट ने इनको 10 साल की सजा दे दी थी। 10 साल की सजा जो है इनको दे दी थी। और 10 साल की सजा के बाद में इनको सजा होती है 11 जनवरी को। 11 जनवरी को इनको सजा दी गई। ये 10 साल की सजा हुई और 10 साल की सजा के बाद में 11 जनवरी को जो है इनको ये सजा सुनाई गई, 11 जनवरी को। और 11 जनवरी को जैसे ही सजा सुनाई गई उसके बाद में 13 जनवरी को इनकी सदस्यता चली गई, जैसे राहुल गांधी की चली गई थी। 13 जनवरी को जब इनकी सदस्यता चली गई, उसके बाद में भी मार्च में जो है ये 24 मार्च को जो है ये फिर उसके बाद में माफ कीजिए 24 जनवरी को जो है ये पहुंचते हैं। इनको जो है वो हाई कोर्ट से राहत मिल जाती है। 24 तारीख को इनको हाई कोर्ट से राहत मिल जाती है और हाई कोर्ट जो है इनकी सजा के ऊपर रोक लगा देता है। 10 साल की सजा होती है 11 जनवरी को और 13 जनवरी को इनकी सजा के ऊपर रोक लगा दी गई। 13 जनवरी को जो है सदस्यता चली गई और 24 जनवरी को जो है वो हाई कोर्ट ने इनकी सजा पर रोक लगा दी थी, केरल हाई कोर्ट ने। तो लिहाजा जब केरल हाई कोर्ट ने इनकी सजा के ऊपर रोक लगा दी तो इनकी सदस्यता बहाल हो जानी चाहिए थी। लेकिन सदस्यता जाने में तो लगा 2 दिन का समय और उसके बाद में 10 दिन के अंदर अंदर जो है हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन इनकी सदस्यता जो है वो वापसी नहीं आई 2 महीने तक। और आखिरकार जो है इन्होंने 26 मार्च को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि मेरी जो सदस्यता है उसको बहाल की जाए। यह जो है वो गणित आपके सामने, ये आंकड़े आपके सामने, तारीखें आपके सामने है और ये तारीखें बता रही हैं कि किस तरह से जो है वो राहुल गांधी को लेकर के एक खतरा था, उनकी सदस्यता को लेकर के खतरा था। दरअसल मोदी सरकार ने कहा कि हम इस मामले में कानूनी सलाह ले रहे हैं, कानून मंत्रालय के पास में भेज दिया गया। और शरद पवार जिनकी पार्टी के ये सांसद हैं, शरद पवार ने खुद व्यक्तिगत तौर पर जाकर के इनकी सदस्यता के लिए सिफारिश की थी कि हमारी पार्टी के सांसद हैं, इनकी सदस्यता बहाल कर दी जाए। ओम बिरला तक भी कहा था, ओम बिरला जो कि स्पीकर हैं उनको भी कहा था, क्योंकि मामला पुराना नहीं है, अभी इसी साल का मामला, जनवरी का मामला है। अभी जो है वो जुलाई चल रहा है, जनवरी का ये मामला है, 5-6 महीने पहले का मामला है। लेकिन इनकी सदस्यता बहाल नहीं की गई। सरकार ने कहा कि हम कानूनी जो है वो सलाह ले रहे हैं और कानूनी सलाह के नाम पर जो इनकी चीजें अटका दी गई। अब राहुल गांधी के केस में अगर वही चीजें दोहराई जाती कि कानूनी सलाह ले रहे हैं तो वो चीजें फिर जो है वो बैकफायर करती, बीजेपी को नुकसान पहुंचाती, क्योंकि कानूनी सलाह तो आप इसी तरह से एक और केस में ले चुके हैं। जब आप कानूनी सलाह ले चुके हैं तो फिर बाद में आप जो है दूसरे व्यक्ति के लिए भी अगर वही सजा होती है तो उसमें फिर दोबारा कानूनी सलाह लेने के लिए क्या जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें रही और अब मोदी सरकार को लगा कि बड़ी फजियत हो चुकी है, बड़ा जो है वो हंगामा हो चुका है। अब तो जो है यहां से पीछा छूटे वही अच्छा है, क्योंकि ये तस्वीरें जो है वो अपने आप में बता रही हैं कि राहुल गांधी को लेकर के किस तरह से जो है वो लोगों की जो सहानुभूति थी वो बढ़ती जा रही थी। और उसी का नतीजा था कि अब जो है कोई रास्ता बचा नहीं था कि मोदी सरकार राहुल गांधी की इस सदस्यता को बहाल करे, क्योंकि अब अड़ंगा लगाते तो ज़्यादा नुकसान होता। अब जो है वो अविश्वास प्रस्ताव पर यह साफ हो गया है कि अविश्वास प्रस्ताव पर संसद के अंदर मोदी वर्सेस राहुल जरूर होगा। राहुल गांधी क्या कहते हैं, मणिपुर को लेकर के क्या कहते हैं, मेवात को लेकर के क्या कहते हैं, महंगाई को लेकर के क्या कहते हैं, तमाम सारे जो है वो सवाल बने रहेंगे। क्योंकि अभी हमने देखा कि राहुल गांधी इस बीच में जब वो संसद का हिस्सा नहीं थे तो वो फिर भी लोग सड़कों पर थे, लोगों के पास में थे, मणिपुर जा रहे थे, कभी आज़ादपुर मंडी जा रहे थे, कभी जो है वो किसानों के बीच में जा रहे थे। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो राहुल गांधी लगातार करते रहे और उन सब चीज़ों को अब जो है दुगने जोश खरोश के साथ में, अब जाहिर सी बात है एक जो है वो विजय हासिल हुई है एक तरह से। तो
कांग्रेस पार्टी और बाकी के जो तमाम पार्टियां हैं उनमें भी एक जोश है, बाकी के जितने भी पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनमें भी जोश है, और वो लोग भी जो है वो अब राहुल गांधी को लेकर के उत्साहित हैं। और इसीलिए चाहे वो तेजस्वी यादव हों, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों, तमाम लोगों ने ट्वीट करके कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो बहाल होनी चाहिए। राहुल गांधी को जो है वो सजा पर जब रोक लगाई गई तो उसमें जो उनको बधाई दी, और अब उसके बाद में जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। और अब राहुल गांधी जो है वो कुछ देर बाद में सुप्रीम कोर्ट के ये संसद के अंदर पहुंचेंगे, और संसद में जब राहुल गांधी पहुंचते हैं तो किस तरह से उनका स्वागत होगा वो भी बड़ा दिलचस्प रहेगा, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन मोदी सरकार इस पूरे प्रकरण से आज अगर ठंडा पानी पी करके बैठ करके अगर मोदी के जो सलाहकार हैं या जिन लोगों ने सलाह दी थी कि राहुल गांधी के जो है वो बाहर करवा दिया जाए, राहुल गांधी को जो है वो ऐसे हो जाए तो अच्छा रहे, ये हो जाए तो अच्छा रहे, क्योंकि सजा भले ही जो है कोर्ट ने दी, लेकिन सदस्यता जो रद्द की गई, सस्पेंड की गई, वो जो है सरकार ने की थी। सरकार चाहती तो उस चीज़ को जो है वो कुछ टाइम के लिए रोक भी सकती थी। और मुझे एक ये याद आ रहा है, गुजरात के सांसद है, उनका नाम है नारायण काछड़िया, और नारायण काछड़िया को 3 साल की सजा के बाद में भी उनकी सदस्यता नहीं ली गई। तो देखिए, अगर सरकार चाहती तो राहुल गांधी की सदस्यता को भी वो जो है वो नहीं लिया जाता, क्योंकि सजा देना तो कोर्ट के हाथ में है, लेकिन सदस्यता लेना ना लेना वो सरकार के हाथ में है। सरकार चाहे तो अपना थोड़ा सा नियमों को ढीला भी कर सकती है, नियमों को अनदेखा भी कर सकती है। और चलिए, सदस्यता भी ले ली थी, लेकिन उसके बाद में घर भी ले लिया। याद है ना आपको किस तरह से उनकी घर की चाबी जो है वो ली गई, फिर तमाम जो है वो माहौल किस तरह से आपने देखा। सोनिया गांधी वहाँ पर थी, प्रियंका गांधी वहाँ पर थी, और कहा गया कि देखिए साहब, घर से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो किराए के घर पर रह लूँगा, तमाम सारी बातें कही गई। तो ये सारी चीज़ें आज मोदी जी, उनकी सरकार, उनके सलाहकार जिन्होंने ये सलाह दी होगी कि राहुल गांधी को बाहर करवाया जाए, आज वो ठंडा पानी पी करके बैठ करके सोचेंगे, हालांकि 2 दिन से सोच ही रहे होंगे कि ये क्या हुआ, इससे क्या फ़ायदा हुआ। इससे तो राहुल गांधी की छवि में इजाफा ही हुआ है, बढ़ोतरी ही हुई है। राहुल गांधी को लेकर के लोगों की सहानुभूति ही बढ़ी है, और आपको जो झटका ही लगा है। अगर कुछ भी बीजेपी को हासिल हुआ है, अगर कुछ भी हासिल हुआ है, तो वो शून्य है। बीजेपी को इस पूरे प्रकरण के अंदर जो है कहीं से कोई बेनिफिट नहीं है। कोई बीजेपी का नेता अगर ये कहे कि हमें ये बेनिफिट हुआ है, तो वो कोई बेनिफिट बीजेपी को नहीं है। सारा का सारा बेनिफिट जो है वो राहुल गांधी को हुआ है। और जितने दिन और रखते उतने दिन जो है वो और रख लेते, राहुल गांधी और बाहर रह सकते थे, लेकिन उससे बीजेपी को ही नुकसान हो रहा था। और अब चाहते कि ये सदस्यता ना बहाल की जाए, जिस तरह से इनकी नहीं की गई थी, ये मोहम्मद फैजल की, तो बीजेपी को ही नुकसान होता, राहुल गांधी का नुकसान नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अब छिन छन करके निकल करके सामने आ रही है। तो बहरहाल अब इंतजार यही है कि राहुल गांधी कब पहुंचते हैं, और जैसे ही पहुंचेंगे वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंतजार उस बात का रहेगा कि राहुल गांधी देश की संसद में बोलेंगे क्या। लेकिन उसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा, और संभवतः कल का दिन वो रहेगा जब राहुल गांधी संसद में बोलेंगे। कल अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी बोलेंगे, और उसके बाद में आखिरी में जो है वो नरेंद्र मोदी बोलेंगे। तो कल 8 तारीख है, आज 7 तारीख है, कल 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख, 3 दिन संभवतः जो है वो अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होगी। अब राहुल गांधी 8 तारीख को बोलते हैं या 9 को बोलते हैं, और फिर उसके बाद में 10 तारीख को नरेंद्र मोदी आखिरी में बोलेंगे। उसके बाद में चीज़ें फिर साफ हो जाएंगी। तो बहुत कुछ ऐसा है जो बीजेपी को मलाल आज हो रहा होगा, बीजेपी को ऐसा है जो चोट पहुंचा रहा होगा, लेकिन कांग्रेस के खेमे में ज़बरदस्त खुशियां दिखाई दे रही है, और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। बड़ी खबर है, लोगों को इंतजार रहा है इस खबर का। शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, बताइए कि हाँ, जो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को बाहर करने की कोशिश थी, मोदी सरकार उनको चुनाव से बाहर करवाना चाह रही थी 2024 से, तो संसद में भी आ गए हैं, 2024 के चुनाव में भी आएंगे।
आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।